साहूकार था। मेरे 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठ कर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीन दो। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर जीऊँगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन इतनी देर भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया जला दिया और एक ने छलनी और एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चाँद निकल आया है। तो वह भाभी उनसे बोली कि आओ भाभी रख दे दो। तो भाभी बोली कि बहन तुम्हारा चाँद निकला है, हमारा चाँद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने रख दे दिया और भाइयों के साथ जिम में बैठ गई। तो पहली बस्ती में बाढ़ आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी बस्ती में बहन को लेने आ गई और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। तो माँ बोली आगे साड़ी पहन लो और ससुराल चली जाओ और सोने का टका हाथ में ले लो। रास्ते में कोई मिले उसके पैर छुट्टी जाइयो, उसका आशीर्वाद देते जाइयो। तब रास्ते में सब कोई मिले और यही आशीर्वाद देते गए, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी तो उसने पैर छुए तो ननद ने कहा कि शील सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर तो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। तो वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहते हैं कि ऊपर जा और उसको बची हुई रोटियाँ दिया हो। तो इस प्रकार मंगसर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, जितना चांद उगने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तो वह चौथ माता को देखकर बोली मेरे को उजाड़ा है तो तुम सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता ने कहा कि वो माता आएगी वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार वो माता भी आकर चली गई। माँ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, साढ़ की, सावन भादवे की, सारी चौथ माता आकर चली गई और यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में आसोद की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। तब उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, जिनमें चांद उगने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। वह हाथ जोड़कर बोली कि चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है तो तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापी हत्यारी, मेरे पैर पकड़ कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी तो तुम ही सुधारो, मेरे तो सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखनों से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का सिक्का दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया, बहुत सोया। तब वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दे दिया है। तो वो बोला कि चौथ माता का उज्जवल करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, दोनों आदमी और औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। तो नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने जाकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई? तो बहू बोली मेरे चौथ माता की उठी है और यह कहकर सासू के सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना नहीं तो 4 चौथ करना, नहीं तो सब चौथ करना। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बहू को
सुहाग दिया वैसा सबको देना, करते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। दोबारा सुना देंगे बड़ी तेरे देर को, हो होगी गया। बात बड़ी देर होगी बात देखते देखते, बहुत देर की बात की है। दोबारा सुना देंगे। दोबारा सुना दे।